जीशान सिद्दीकी को मिली जान से मारने की धमकी। 3 दिन से मिल रहे हैं लगातार धमकी भरे ईमेल। राहुल गांधी के चरित्र पर उठे सवाल, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी नसीहत। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन को लेकर भड़के एकनाथ शिंदे। शरद पवार और अजीत पवार के एक साथ आने की चर्चा, सियासी पारा हुआ हाई। मुलुंड में विदेशी थीम पर बनेगा मुंबई का पहला बर्ड पार्क। 206 पक्षी होंगे शामिल। नमस्कार, मैं हूं दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। चलिए रुख करते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरों की तरफ। महाराष्ट्र के बांद्रा ईस्ट के पूर्व विधायक और एनसीपी नेता जीशान सिद्दीकी को धमकी भरे ईमेल मिले हैं, जिसके जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली है। सिद्दीकी का दावा है कि ईमेल में उन्हें कहा गया है कि अगर उन्होंने डी कंपनी का सदस्य होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति को 10 करोड़ रुपए नहीं दिए तो उनके पिता बाबा सिद्दीकी की तरह उनका भी हाल किया जाएगा। पुलिस ने विवरण ले लिया है और बयान दर्ज कर लिया है, लेकिन उनका परिवार इस वजह से काफी ज्यादा परेशान है। उनका ये भी कहना है कि पिछले 3 दिनों से लगातार ईमेल मिल रहे हैं। फिलहाल मुंबई पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के बाद देश में हंगामा शुरू हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने अपने बोस्टन दौरे के दौरान भारत के लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनके इस व्यवहार का देश भर में आलोचना किया जा रहा है। अब इसी बीच इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखद है कि राहुल गांधी विदेश जाकर इस तरह का बयान दे रहे हैं और देश के संविधान पर सवाल उठा रहे हैं। बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के प्रति, अपने देश के संविधान ने जो संस्थाएं तैयार की है उनके प्रति जिस प्रकार से झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं, भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, लोकतंत्र पर सवाल या निशान उठाने का प्रयास करते हैं, ये बहुत ही निंदनीय इस प्रकार से उनका काम चल रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने की संभावना को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इन्हीं अटकलों के बीच अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नाराजगी भी देखने को मिली है। दरअसल हाल ही में जब शिंदे सतारा जिले में अपने पैतृक गांव दरे में थे तो उनसे सवाल किया गया राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने को लेकर। इसको लेकर शिंदे भड़कते नजर आए और उन्होंने कहा कि उनसे ये सवाल पूछने के बजाय सरकार के काम के बारे में बात करनी चाहिए। महाराष्ट्र में चाचा और भतीजे के बीच नजदीकियां बढ़ने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। पिछले 15 दिनों से लगातार 3 बार शरद पवार और अजीत पवार खुले मंच पर एक दूसरे से मिल रहे हैं। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब शरद पवार और अजीत पवार के बीच दूरियां कम हो गई हैं। कभी राजकीय मंच पर तो कभी फैमिली फंक्शन में शरद पवार और अजीत पवार एक दूसरे के साथ नजर आए। अब ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में ये चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों का कहना है कि जल्द ही ये दोनों एक साथ आ सकते हैं। मुंबई के मुलुंड में बर्ड पार्क को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है। बीएमसी द्वारा नाहूर के एक भूखंड की भूमि आरक्षण में बदलाव के लिए शहरी विकास विभाग को भेजे गए प्रस्ताव को राज्य सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है, जो अब औपचारिक रूप से बर्ड पार्क के लिए आरक्षित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हाल ही में हुई समीक्षा में ये बैठक में निर्णय लिया गया कि यह बर्ड पार्क लगभग 17,958 वर्ग मीटर में बनकर तैयार होगा और साथ ही साथ इसमें लगभग 206 पक्षी शामिल होंगे। ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी तमाम खबरें जो आपके लिए भी बेहद जरूरी थी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com।